नमस्ते, हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का इस टाइमलेस रीडिंग में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। यही मेरी सच्चे मन से प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा देरी किए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह यह भी एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब यह है कि आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, जब भी यह आपके पास पहुंचे। और इसमें से जो भी बातें आपके दिल से, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें, वही अपने जीवन में स्वीकार करें। और जो रेजोनेट ना करें, उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यह हर एक के लिए नहीं, बल्कि कलेक्टिव एनर्जी के लिए होती है। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग लेते हैं। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त इस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां से भी जुड़े हुए हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी गलत इंटेंशन है, जो भी बुरी नजर है, जो भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष या शत्रु भावना है, वह इसी वक्त अपने ओरिजिन पर वापस चली जाए। All the negative energy around my viewers go back to the sender right away. All the negative energy around my viewers go back to the sender right away. और भोलेनाथ की कृपा से एक ऐसी पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव और डिवाइन एनर्जी आप और आपके पूरे परिवार के चारों ओर बनी रहे, जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, शांति और समृद्धि की कभी कमी ना हो, और आप सभी का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं और डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वक्त इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और उनके शत्रु या विरोधी क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सब कुछ क्लियरली सामने आए। तो दोस्तों, जब मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो यहां सबसे पहला कार्ड जो सामने आया है, वह है इन्फ्लुएंस। दूसरा कार्ड है अबंडेंस। तीसरा कार्ड है रेजिस्टेंस। और चौथा और आखिरी कार्ड है रिलीज। और जब मैं इन चारों कार्ड्स को एक साथ देख रहा हूं, तो यहां पर एक बहुत गहरी और सीरियस स्टोरी सामने आती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, अबंडेंस का कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। यह कार्ड बताता है कि आपके जीवन में आगे चलकर बहुत अच्छा समय आने वाला है। धन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सक्सेस की एनर्जी है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी कार्ड्स हैं, खासकर इन्फ्लुएंस और रेजिस्टेंस, ये साफ इशारा कर रहे हैं कि ये अबंडेंस आपको यूं ही नहीं मिल रही। इसके पीछे आपने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ झेला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने या किसी एक पर्सन ने बहुत बड़ा प्लान क्रिएट किया था। ऐसा प्लान जो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया था। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये कोई नॉर्मल गॉसिप या जलन नहीं थी। यहां पर एनर्जी बहुत हैवी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आपको टारगेट करने की कोशिश की, आपको मेंटली तोड़ने की, आपको इमोशनली शटर करने की। और कुछ केस में तो यह भी पॉसिबल है कि किसी ना किसी तरीके से आपको फिजिकली या एनर्जेटिकली नुकसान पहुंचाने का अटेम्प्ट किया गया हो। और मैं यहां पर बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह एनर्जी बहुत क्लियर है। यह ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें यह चाहा गया कि आप पूरी तरह से टूट जाएं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, आपका नाम, आपकी इमेज खराब हो जाए, और यहां तक कि आपके परिवार तक को इस सब में घसीटने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने डायरेक्ट तरीके से आपको हर्ट करने की कोशिश की। कुछ ने बैकग्राउंड में रहकर चालें चली, और कुछ ने एनर्जेटिक लेवल पर तंत्र मंत्र, नेगेटिव इंटेंशन या बुरी दुआओं के जरिए आपको और आपके परिवार को टारगेट किया। और दोस्तों, मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि आप बहुत बड़े खतरे से बचे हैं, क्योंकि जो एनर्जी यहां दिख रही है, उसमें यह साफ लग रहा है कि अगर डिवाइन इंटरवेंशन ना होता, अगर यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट ना किया होता, तो कहानी बहुत अलग दिशा में जा सकती थी। लेकिन भोलेनाथ की कृपा, डिवाइन एनर्जी और यूनिवर्स की प्रोटेक्शन की वजह से आप बच गए। आपको शील्ड किया गया। और जो भी ये लोग थे, मेल हों या फीमेल,
इनका पूरा प्लान वहीं पर फेल हो गया। और यही वजह है कि अब रेजिस्टेंस और रिलीज का कार्ड आया है। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली गई थी, जो भी गलत इंटेंशन थी, उसका रेजिस्टेंस आपने फेस किया। आपको भारीपन महसूस हुआ होगा, अचानक लाइफ में ब्लॉकेज, पैसे रुकना, रिश्तों में गलतफहमी, मन में अजीब डर, नींद खराब होना, बिना वजह एंग्जाइटी, यह सब उसी का हिस्सा था। लेकिन अब रिलीज का मतलब यह है कि वह सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वह पकड़ ढीली पड़ रही है और जो भी नेगेटिव बंधन थे, जो भी एनर्जेटिक अटैचमेंट्स थे, वह अब टूट रहे हैं। और दोस्तों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग आपके खिलाफ थे, जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे, वह अब खुद अपने कर्मों का फल फेस करने वाले हैं। क्योंकि यूनिवर्स किसी को माफ कर दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन कर्म को कोई नहीं रोक सकता। और जो आपने झेला, जो दर्द आपने सहा, उसका बैलेंस अब यूनिवर्स बना रहा है। और इसी बैलेंस का रिजल्ट है एबंडेंस का कार्ड, जो बताता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं। चाहे वह आपका करियर हो, आपका पैसा हो, आपकी इमेज हो, या आपकी पर्सनल लाइफ। और यह सब इसलिए नहीं क्योंकि आपने बदला लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने सहन किया, आप टिके रहे और आपने भरोसा रखा। तो दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए एक मैसेज है कि आप अकेले नहीं थे, आप अकेले नहीं हैं, और आप आगे भी अकेले नहीं रहेंगे। डिवाइन हमेशा आपके साथ है। बस आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना है, डर को छोड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जो आपको तोड़ नहीं सका, वही आपको अब और मजबूत बना चुका है। देखिए दोस्तों, इस पूरी रीडिंग में जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, वो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बात को बार बार कंफर्म कर रही है कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। और जो आपके साथ हुआ है वो भी कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। क्योंकि यहां साफ दिखता है कि किसी ना किसी तरीके से आपको या आपके परिवार के किसी मेंबर को टारगेट किया गया था। लेकिन ऐन वक्त पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, यूनिवर्स ने, उस परम शक्ति ने, जिसमें आप दिल से विश्वास रखते हो, आपको वहां से निकाल लिया। और यही वजह है कि आज आप यहां हो, सांस ले रहे हो और चीजों को समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता, तो हालात बहुत अलग हो सकते थे। देखिए दोस्तों, जब मैं यहां पहले कार्ड को देखता हूं, जो कि इन्फ्लुएंस का कार्ड है, तो सबसे पहले यही समझ में आता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान था या है, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत साइलेंट था, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग था। मतलब ये लोग सामने से आकर कभी वार नहीं करते, ये सीधे दुश्मनी नहीं दिखाते, बल्कि मीठी मीठी बातों में, हेल्प के नाम पर, सपोर्ट के नाम पर, धीरे धीरे आपकी सोच में घुसने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो आपकी सोच को मोड़ना चाहते थे, बेंड करना चाहते थे, ताकि आप अपने डिसीजन खुद ना लेकर उनके हिसाब से चलने लगो। और दोस्तों, ये जो पर्सन था या है, इसका कनेक्शन कई लोगों से था, पावरफुल लोगों से भी। ऐसे लोग जो ऊपर से बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत शातिर होते हैं। और यही वजह है कि इनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे फैलता है। ये आपके माइंड पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपको खुद पर शक करवाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की गई, ताकि आप खुद ही अपने खिलाफ खड़े हो जाओ, खुद ही ऐसे फैसले ले लो जो आपको नुकसान पहुंचाएं। और यहां मुझे बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि सिर्फ मेंटल मैनिपुलेशन ही नहीं था, बल्कि किसी ना किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इंटेंशन, या कह सकते हो कि बहुत गहरी नेगेटिव सोच का प्रयोग आपके अगेंस्ट किया गया, आपकी एनर्जी को कंफ्यूज करने के लिए, आपके परिवार के माहौल को भारी करने के लिए, ताकि आपके घर में अशांति बने, आप सही और गलत का फर्क ना कर पाओ। और दोस्तों, ये लोग बहुत चालाक थे। ये सीधे सामने आकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। अपने बनाए हुए जाल में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आगे चलकर आपको ब्लैकमेल किया जा सके, आपको मजबूर किया जा सके, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सके जहां से निकलना
आपके लिए मुश्किल हो जाए, चाहे वो पैसे से जुड़ा मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, रिलेशनशिप का मुद्दा हो, या फिर घर परिवार में चल रहा कोई विवाद हो। इनका मकसद बस यही था कि आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाओ और इनके हिसाब से फैसले लेने लगो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी है, और वो ये कि आप कभी पूरी तरह इनके कंट्रोल में गए ही नहीं। चाहे इन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे कितनी भी चालें चली हों, आपकी आत्मा, आपकी अंदर की शक्ति कहीं ना कहीं इन सब को रिजेक्ट कर रही थी। और यही वजह है कि ये लोग बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि इनको लगा था कि आप इनके बनाए हुए खेल में पूरी तरह फंस जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप आखिरी समय पर बच गए। और यही वो पॉइंट है जहां यूनिवर्स ने इंटरफेयर किया, जहां भगवान ने, उस शक्ति ने जिसे आप मानते हो, आपको इशारा दिया, आपको अंदर से अलर्ट किया, शायद सपनों के जरिए, शायद किसी इंसान के जरिए, शायद किसी अचानक बने हालात के जरिए, कि रुक जाओ, पीछे हट जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। और दोस्तों, अगर मैं यहां रिलेशनशिप एंगल से देखूं, तो कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बाहर से बहुत केयरिंग बनकर आया हो, लेकिन अंदर से उसका मकसद कुछ और ही हो, जिसने आपकी इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश की हो, आपको इमोशनली वीक बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा हो। और अगर फैमिली या प्रॉपर्टी का मामला है, तो यहां साफ दिखता है कि कोई चाहता था कि आप दबाव में आकर गलत फैसला ले लो, ताकि उन्हें फायदा हो और आपको नुकसान। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आप अकेले नहीं थे। आपकी एनर्जी बहुत पुरानी आत्मा की है। आपने पिछले जन्मों में भी बहुत कुछ फेस किया है। और यही वजह है कि इस बार भी जब हालात बहुत बिगड़ सकते थे, तब भी आप पूरी तरह टूटे नहीं। आपको अंदर से वो ताकत मिली जिसने आपको संभाल लिया। और अब ये रीडिंग आपको इसलिए मिल रही है ताकि आप पीछे मुड़कर खुद को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपको कंफ्यूज किया जा रहा था। और अब टाइम है खुद को क्लियर करने का, अपने माइंड को शांत करने का, और उन लोगों से दूरी बनाने का जिनकी एनर्जी आपको भारी लगती है। क्योंकि अब यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपने सच को पहचानो, अपनी वैल्यू समझो और आगे बढ़ो बिना डर के। क्योंकि जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे, वो अब धीरे धीरे अपनी ही चालों में फंसेंगे। और आप, दोस्तों, आप प्रोटेक्टेड हो, आज भी, कल भी और आगे भी। देखिए दोस्तों, और साफ साफ ये बात कंफर्म कर रही है कि ये जो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस था, ये कोई हल्की चीज नहीं थी। ये बहुत स्ट्रैंग था, बहुत गहरी लेवल पर काम किया गया था। कहते हैं ना दोस्तों, जैसे स्पेल वगैरह की बात होती है, तो बिल्कुल उसी लेवल का यहां पर मामला दिख रहा है। चाहे वो आपके ऊपर किया गया हो या फिर आपके परिवार में किसी एक खास इंसान के ऊपर। लेकिन बात यह है कि इतनी स्ट्रांग कोशिशों के बाद भी यह चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और यही अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी एनर्जी, आपकी आत्मा और आपके ऊपर जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, वो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों, जब हम दूसरे कार्ड की बात करते हैं, तो यहां जो दूसरा कार्ड सामने आता है वो है अबंडेंस का कार्ड। और ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लेकर आता है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड साफ साफ कहता है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितनी भी चालें चल ले, चाहे कितना भी प्लानिंग कर ले आपको रोकने की, लेकिन जिसका रखवाला खुद ऊपर वाला है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही चीज यहां पर आपके केस में हुई है। देखिए दोस्तों, अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा या फिजिकल चीजें नहीं होता, बल्कि अबंडेंस का सबसे बड़ा मतलब होता है इनर रिचनेस, अंदर की स्थिरता, अंदर की शांति, वो आत्मिक संतुलन जो हर किसी के पास नहीं होता। और यही वो चीज है जो आपके पास है, लेकिन आपके एनिमीज के पास नहीं है। और यही वजह है कि वो आपको रोकना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आप में वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप किसी ना किसी तरीके से अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करोगे। और ये बात उन्हें अंदर से डराती है। दोस्तों, उन्हें यह एहसास है कि आप जहां आज खड़े हो, वहां से भी आगे बहुत कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। आपके पास लक है,
आपके पास वो फ्यूचर है जो उन्हें खुद की कमी का एहसास कराता है, और इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि आपके रास्ते में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को बंद कर दिया जाए। अगर कोई इंसान आपकी मदद करना चाहता था, आपको सपोर्ट करना चाहता था, तो पर्दे के पीछे से उस सपोर्ट को रोकने की कोशिश की गई। आपको ऐसा फील कराया गया कि आपके पास अब आगे कोई रास्ता नहीं है, जैसे सब कुछ यहीं खत्म हो गया हो। जानबूझकर आपके माइंड में ये फीलिंग डाली गई कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि यूनिवर्स कभी आपके अगेंस्ट था ही नहीं। यूनिवर्स हमेशा से आपके साइड में खड़ा था। बस आपको सही टाइम का इंतजार करवाया गया, और यह इंतजार सजा नहीं था, यह प्रोटेक्शन था। क्योंकि कई बार जो चीजें हमें तुरंत मिल जाती हैं, वही चीजें बाद में हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होती हैं। और इसीलिए आपको लगा होगा कि बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, चीजें बार बार अटक रही हैं, हर काम में डिले हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, यह सब इसलिए था ताकि आपको गलत समय पर गलत जगह पर जाने से रोका जा सके। अबंडेंस का यह कार्ड साफ बताता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में भर भर के अबंडेंस आने वाली है। और मैं यहां सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, बल्कि मानसिक शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी और लाइफ में एक क्लैरिटी की भी बात कर रहा हूं। अब अगर हम तीसरे कार्ड की तरफ बढ़ें दोस्तों, तो यहां जो कार्ड आता है वो है रेजिस्टेंस का कार्ड। और यह कार्ड इस पूरी रीडिंग का सबसे ज्यादा इंटेंस कार्ड है, क्योंकि यह बताता है कि आपके एनिमीज ने आखिरी समय पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, चाहे वो पैसा हो, चाहे उनके कनेक्शंस हों, चाहे उनके संपर्क हों, चाहे किसी भी तरह का तंत्र मंत्र या नेगेटिव इंटेंशन हो। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि आपको रोका जाए। और यही वो फेज था दोस्तों, जहां आप इमोशनली बहुत ज्यादा थक गए थे। आपको ऐसा लगा होगा कि वही चीजें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, वही प्रॉब्लम्स, वही रुकावटें। और मन में कई बार ये ख्याल आया होगा कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। यह वो समय था जब उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। यह रेजिस्टेंस आपकी ग्रोथ के अगेंस्ट था। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर आप ग्रो कर गए, अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, अगर आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पा ली, तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। और यही डर उन्हें अंदर से खा रहा था। इसीलिए जैसे ही आप आगे बढ़ने वाले होते, वैसे ही अचानक से नई नई रुकावटें खड़ी हो जाती, अचानक से हालात बिगड़ने लगते। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी है, और वो ये है कि यह रेजिस्टेंस अब अपने एंड फेज में है। ये आखिरी कोशिशें हैं, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी हारने लगती है, तो वो लास्ट मोमेंट पर सबसे ज्यादा शोर मचाती है, सबसे ज्यादा ताकत लगाती है। और यही यहां पर हुआ है। आप टूटे नहीं, आप गिरे नहीं, आप थके जरूर, लेकिन आपने हार नहीं मानी। और यही वजह है कि आज यूनिवर्स आपको यह मैसेज दे रहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब पीछे मुड़कर खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ, वो आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए हुआ। और जो लोग आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे, वो अब खुद अपनी ही बनाई हुई दीवारों में फंसने वाले हैं। और आप दोस्तों, आप अब उस फेज में जा रहे हो जहां आपको अपने किए गए धैर्य, अपने सहन शक्ति और अपने विश्वास का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। इसलिए शांत रहिए, अपने अंदर की आवाज को सुनिए, और यह याद रखिए कि आप अकेले कभी थे ही नहीं, और आगे भी नहीं हो। देखिए दोस्तों, वह बहुत गहरी, बहुत इंटेंस और क्लियरली मैसेज देती है कि जो लोग आपके आसपास थे या हैं, उनका मकसद कभी आपका भला करना नहीं था, बल्कि वे आपको रोकना, आपके रास्ते में रोड़ा डालना और आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते थे। और यह साफ साफ दिख रहा है कि इन लोगों की सोच, उनका इरादा, उनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव थी कि वह खुद भी शायद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह इतना गुस्सा क्यों है, क्यों इतनी जलन है, क्यों आपसे इतनी ऑब्सेशन है। लेकिन दोस्तों, ध्यान से समझिए, यही रेजिस्टेंस, यही विरोध,
यही लास्ट मोमेंट की नेगेटिविटी हमेशा तब आती है जब ब्रेक थ्रू होने वाला होता है। यानी आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां से आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जहां अब सिर्फ आगे बढ़ने की ही स्टोरी है। और यही वजह है कि अबंडेंस का कार्ड आया, क्योंकि अबंडेंस ही अबंडेंस लाता है। और जिस किसी के पास सच में पावर, स्टेबिलिटी और इनर रिचनेस होती है, उसे रोकना हमेशा किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जाती है। लोग नहीं चाहते कि आप इतने पावरफुल बनो, इतने समृद्ध बनो, इतने खुशहाल बनो। और दोस्तों, अगर आप कमजोर होते, अगर आपकी आत्मा में इतनी मजबूती नहीं होती, अगर आपका इरादा इतना दृढ़ नहीं होता, तो शायद यह कार्ड आपके लिए कभी आता ही नहीं। लेकिन यह साफ दिखा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं, और यही वजह है कि यह कार्ड आपके लिए आया है। यह आपको इशारा दे रहा है कि जिस तरीके से आप मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं, जिस तरीके से आप रजिस्ट कर रहे हैं, हार मानने को तैयार नहीं हैं, उसी दृढ़ निश्चय के साथ आपने ठान रखा है कि जब तक जीत नहीं मिलती, तब तक आप लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी सामने आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। और यही दृढ़ता है जो अब किसी नेगेटिविटी के सामने टिकने नहीं देगी। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, जो है रिलीज का कार्ड। और यह कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आप उस दौर से बाहर निकल चुके हैं जहां कहानी खत्म हो सकती थी आपकी, जहां पूरा प्लान यह था कि आप फंस जाएं, आप टूट जाएं। लेकिन आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने अपने अंदर की आवाज सुनी, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, और इसीलिए आप बच गए। आपने सोल लेवल पर खुद को अपने आप से कनेक्ट किया, अपनी आत्मा से जुड़कर एक ऐसी पावरफुल ऑरा बनाई कि कोई भी आपको गिरा नहीं पाया। और अब जो एनिमीज हैं, उनकी एनर्जी दिख रही है कि वह टूट चुके हैं। चाहे बाहर से कितनी भी एकता दिखाएं, चाहे दिखावे के लिए कितनी भी कोशिश करें, अंदर से वह पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका कंट्रोल डिसॉल्व हो रहा है, और आपकी लाइफ में जो भी अननेसेसरी बर्डन्स थे, जो इन्हीं लोगों ने क्रिएट किए थे, वह धीरे धीरे दूर होते दिख रहे हैं। रिलीज का मतलब यही है कि अब आप फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं उन इमोशनल बैगेज से जो आपने कैरी किए थे। मेंटली हर नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हैं। एनर्जेटिकली भी वह सारी नेगेटिविटी जो आपके ऊपर और परिवार के ऊपर थी, अब खत्म होती नजर आ रही है। और यह चारों कार्ड्स मिलकर यही बताते हैं कि आप बच गए। आपकी स्टोरी वहीं खत्म होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। और जो लोग आपको गिरते देखना चाहते थे, अब वही लोग खुद अपने आप को कठिन हालात में पा रहे हैं, खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। और अब जो नया दौर शुरू होने वाला है, वह है रिबिल्ड का। एक नया फेस, क्लियर माइंड, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, नई डायरेक्शन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और बस एक ही चीज आपको याद रखना है कि पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप अब फ्री हैं, आप अब पावरफुल हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी इनर पावर, सब कुछ अब आपके साइड में है। कोई भी नेगेटिविटी अब टिक नहीं सकती। और यह पूरी रीडिंग साफ संदेश दे रही है कि आपकी आत्मा, आपका विश्वास और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहा है। आप उन बाधाओं को पार कर चुके हैं जो आपको रोकना चाहते थे। और अब जो आने वाला समय है, वह आपके लिए अपार अवसर, भरपूर अबंडेंस और अंदर की शांति लेकर आने वाला है। इसलिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ, सफलता और खुशहाली है। और यह दिख रहा है कि आप अपने रास्ते पर बहुत ही मजबूत, बहुत ही सशक्त और बहुत ही सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और यह पावरफुल जर्नी अभी शुरू ही हुई है। देखिए दोस्तों, क्योंकि जो बच गया है ना, वो अब रुकने के लिए बना ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है इस पूरी रीडिंग की। मुझे यहां बहुत साफ साफ दिख रहा है कि आपने जो फेस झेला है, जो दौर आपने पार किया है, वो किसी आम इंसान के हिस्से का नहीं था। और जब कोई इंसान उस लेवल की चीजों से बचकर निकलता है, तो यूनिवर्स उसे फिर वहीं खड़ा नहीं करता जहां से वो टूटा था, बल्कि उससे कहीं आगे लेकर जाता है। और इसी वजह से मुझे यहां यह भी बहुत क्लियर दिख रहा है कि जिन रिसोर्सेज की आपको जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए,
चाहे वो पैसे हों, चाहे सही मौके हों, चाहे सही लोग हों, वो अब आपके जीवन में आना शुरू होने वाले हैं। धन में वृद्धि का संकेत बहुत स्ट्रांग है। काम में स्थिरता और ग्रोथ दोनों दिख रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपके दिल के बहुत करीब था, जिसे आप किसी वजह से रोकते आ रहे थे, अब आप वो करने की स्थिति में आ रहे हो। क्योंकि अब न तो अंदर का डर वही रहा है और न ही बाहर का कंट्रोल। और यहां मुझे एक बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है, किसी ऐसे इंसान की जो आपके जीवन में सपोर्ट बनकर आएगा। लेकिन ये सपोर्ट मतलब का नहीं होगा। ये सपोर्ट सच्चा होगा, दिल से होगा, बिना किसी छुपे एजेंडे के। और ये कनेक्शन सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। ऐसा कनेक्शन जो समय के साथ और गहरा होता जाएगा। और दोस्तों, यहां पर एक बहुत स्ट्रांग पास्ट लाइफ वाइब्रेशन आ रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो पिछले जन्म में या इसी जन्म में आपने कभी इस इंसान की मदद की थी, या किसी रूप में इनके लिए कुछ अच्छा किया था। और अब यूनिवर्स उस कर्मिक हिसाब किताब को बराबर करने के लिए इस कनेक्शन को आपके जीवन में वापस ला रहा है। ये कोई रैंडम मीटिंग नहीं होगी, ये कोई अचानक बना रिश्ता नहीं होगा, बल्कि यह एक डेस्टिन्ड कनेक्शन होगा। और दोस्तों, एक बात यहां बहुत ध्यान रखने वाली है कि जिस तरीके से यूनिवर्स ने आपको अब तक प्रोटेक्ट किया है, वो ऐसे ही नहीं किया गया। क्योंकि आप कोई साधारण सोल नहीं हो। आप उन आत्माओं में से हो जिन्हें बोलते हैं स्टार सीड्स। और स्टार सीड्स की लाइफ आसान नहीं होती। उनके जीवन में चैलेंजेस आते ही आते हैं। दर्द आता है, धोखा मिलता है, अकेलापन आता है। और ये सब इसलिए आता है ताकि वो सवाल पूछना शुरू करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं कौन हूं? मेरी लाइफ का मकसद क्या है? और जैसे जैसे ये सवाल गहरे होते हैं, वैसे वैसे जवाब भी मिलना शुरू होते हैं। और आप उसी फेज से गुजर चुके हो। आपने अपने सेल्फ से कनेक्ट किया है। आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। और यही सेल्फ कनेक्शन एक बहुत बड़ी पावर को जन्म देता है, जो हर किसी के पास नहीं होती। और इसी वजह से अब आप जिस फेज में जा रहे हो, वो सिर्फ सरवाइव करने का नहीं, बल्कि थ्राइव करने का है। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं कि वो लोग कौन हो सकते हैं जिनके साथ ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा युद्ध चल रहा था। एंजल्स प्लीज गाइड करें, हमें उनके नेम इनिशियल्स दिखाइए। और यहां सबसे पहला लेटर जो मुझे दिख रहा है वो है वी। उसके बाद आर, फिर टी, फिर एच, और फिर एम, जे, एस। दोस्तों, ये लेटर्स रैंडम नहीं हैं। ये उन लोगों से जुड़े हो सकते हैं जिनकी एनर्जी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर इन लेटर्स से किसी का नाम शुरू होता है जिनके साथ आपके जीवन में तनाव, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और साथ ही कमेंट में यह भी जरूर लिखिएगा, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अ हेल्थी वेल्थी लाइफ। क्योंकि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है दोस्तों। और जब आप यूनिवर्स के सामने क्लेम करते हो, तो यूनिवर्स उसे सुनता है। और दोस्तों, अब जो फेज शुरू हो रहा है वो रिबिल्ड का है। क्लियर माइंड, स्ट्रांग इंट्यूशन, नई दिशा और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग आपको गिरते देखना चाहते थे, अब वही लोग खुद अपनी ही एनर्जी में उलझ चुके हैं। और आप आगे बढ़ रहे हो। और आगे बढ़ना ही अब आपकी नियति है। इसी के साथ दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां कामाख्या देवी की जय।